देखिए फिर ये विद्यार्थियों, अपन ने कच्चे माल पर आधारित दो उद्योग पढ़े। पहला कृषि आधारित, दूसरा खनिज आधारित। तीसरा देखिए रासायन आधारित उद्योग। यानी आएगा तो बड़ा प्रश्न आएगा कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। रासायन आधारित उद्योग यानी ऐसे उद्योग हो गए जिसमें कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के जो रसायन उत्पाद होते हैं उनसे क्या होता है, प्राप्त होता है प्राकृतिक रूप से। देखिए इस प्रकार के उद्योगों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिजों का उपयोग होता है। यानी रासायन उद्योग प्रकार के उद्योग में देखें तो इस प्रकार के उद्योग हो गए जिसमें प्राकृतिक रूप से यानी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो भी खनिज होते हैं, यानी खनन क्रिया द्वारा जो भी पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। पेंट्रो रासायन उद्योग में खनिज तेल का उपयोग होता है। यानी पेंट्रो रासायन उद्योग, पेंट्रो रासायन मतलब जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उसको ये अपन खनिज तेल बोलते हैं। और उसमें जो अवशिष्ट बच गए यानी जो गिल्सरीन वगैरह है जैसे सह उत्पाद होते हैं, तो उनसे कई प्रकार के जो रासायन होते हैं वो क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। यानी खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम निकालते हैं, उसके बाद जो कच्चे पदार्थ और बच गए तो उससे पेंट्रो रासायन उद्योग कहते हैं। नहीं बहुत सारे जिसमें साबुन वगैरह है जैसे, या और दूसरे जो होते हैं उद्योग वो उस पर निर्भर होते हैं। जैसे रासायनिक उर्वरक पेंट है, यानी रासायनिक उर्वरक जो होती है उसमें पेंट है। जैसे वर्निश है, वर्निश मतलब जैसे सफेदी वगैरह कहते हैं अपन, या रंग वगैरह जैसे आते हैं कई प्रकार के, जिसमें जैसे पेट्रोलियम के जो उत्पाद होते हैं वो प्लास्टिक वगैरह है, जैसे औषधि वगैरह है, आदि पेट्रोकेमिकल उद्योग के प्रमुख उदाहरण है। यानी पेट्रोकेमिकल यानी पेट्रो रासायन उद्योग के उदाहरण कह सकते हैं अपन। यानी जो खनिज तेल प्राप्त होता है उसमें जो अवशिष्ट बच गए, जो कच्चे पदार्थ बच गए, इसके सह उत्पाद अपन कह सकते हैं पेट्रोकेमिकल, वो इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड जिसमें होता है NaCl, गंधक है जैसे सल्फर, पोटास है जैसे, ये उद्योग देखें प्राकृतिक खनिजों को ही काम में लेते हैं। जैसे नमक बनाना है, गंधक के देखें सल्फर वगैरह, पोटास उर्वरक वगैरह होते हैं। तो इसमें प्राकृतिक जो भी खनिज होते हैं, प्रकृति के द्वारा जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं, खनिज तेल से बचे अवशिष्ट, उनको ही क्या लेते हैं, काम में लेते हैं। और रासायनिक उत्पादों का उपयोग यानी जो भी रासायनिक उत्पाद प्राप्त होते हैं उनका उपयोग जैसे कृषि में करते हैं, खाद वगैरह में, जैसे पोटास उर्वरक वगैरह हो गई। धात्विक कपड़ा, यानी कई प्रकार के ऐसे कपड़े आते हैं जिसमें धातु से निर्मित होते हैं। चमड़ा है जैसे, चमड़े पर हो गए। कागज पर आधारित हो गए, कांच उद्योग है जैसे कोई। चीनी मिट्टी का बर्तन आते हैं, जैसे चीनी मिट्टी होती है, ये भी कुछ प्रकार के उत्पाद होते हैं। साबुन वगैरह जैसे बनाते हैं उसमें भी काम में लेते हैं। या खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण वही अनाज को शुद्ध करना, परिमार्जित करना, परिष्कृत करना, इन सब में क्या होता है, इनका उपयोग होता है। इनको डालते हैं अनाज वगैरह में जो जिसे खराब नहीं होते लंबे समय तक के लिए। और रासायन उद्योग के अन्य उदाहरण देखें तो कृत्रिम रेशे बनाने, जैसे लाइलॉन, पॉलिस्टर, इस तरह के जो रेशे होते हैं प्राकृतिक होते हैं, कृत्रिम होते हैं, तो वो इसमें बनाए जाते हैं। और प्लास्टिक का निर्माण भी होता है, यानी प्लास्टिक जो उत्पाद होता है उसको भी इसमें बनाया, उसका भी इसमें निर्माण होता है। तो ये उद्योग कौन से सारे, रासायन आधारित उद्योग हैं। दोबारा से देखिए, यानी रासायन उद्योग ऐसे आधारित हो गए जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल यानी रासायन जो उत्पाद प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रूप से, उनका क्या होता है, कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी इस प्रकार के उद्योग में देखें तो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनका उपयोग होता है। और पेंट्रो रासायन उद्योग में, यानी पेंट्रो रासायन यानी रासायन जो उद्योग होते हैं उसमें खनिज तेल से प्राप्त होते हैं उनका उपयोग करते हैं। रासायनिक उर्वरक होते हैं उनको काम में लेते हैं, पेंट वगैरह करना, वर्निश करना, जैसे सफेदी या विभिन्न प्रकार के रंग वगैरह में, जैसे या गिलिसरीन वगैरह जैसे सह उत्पाद होते हैं उनको इनमें काम में लेते हैं। प्लास्टिक वगैरह जैसे औषधियाँ वगैरह होती हैं विभिन्न प्रकार की, ये सब पेट्रोकेमिकल उद्योग के उदाहरण हैं। यानी पेट्रोकेमिकल जो पेट्रो रसायन होते हैं उनके क्या उदाहरण हैं, जिसमें जैसे नमक है, गंधक है यानी NaCl सोडियम क्लोराइड हो गया, गंधक हो गया, पोटास उर्वरक हो गए। ये सभी प्राकृतिक खनिजों को ही काम में लेते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा प्राप्त जो खनिज होते हैं वो इनमें क्या आते हैं, काम में लिए जाते हैं। और जो भी रासायनिक उत्पाद होते हैं यानी रासायन जो प्राप्त होते हैं विभिन्न प्रकार के उत्पाद, उनका उपयोग कृषि में करते हैं। जैसे धात्विक कपड़ा होता है, यानी विभिन्न प्रकार के ऐसे कपड़े होते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की धातुएं होती है वो काम में लेते हैं। चमड़ा होता है जैसे,
कागज होता है जैसे, कांच होता है जैसे, चीनी मिट्टी के बर्तन हो जैसे, साबुन होता है जैसे, या खाद्य प्रसंस्करण होता है यानी अनाज को शुद्ध करना है, परिष्कृत करना है, वो सभी इसी में होते हैं। और रसायन उद्योग के अन्य उदाहरण देखें, यानी विभिन्न प्रकार का जो रसायन प्राप्त होता है उसमें कृत्रिम रेशे बनाने जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर या प्लास्टिक वगैरह होता है, उसका भी क्या होता है इसमें निर्माण किया जाता है। यानी कहने का मतलब रासायन में विभिन्न प्रकार के रासायन होते हैं जो विभिन्न प्रकार के खनिजों से क्या होते हैं प्राप्त होते हैं, और उनका उन पर क्या होते हैं ये सारे उद्योग होते हैं कच्चे माल के रूप में इनको काम में लेते हैं, चाहे चीनी मिट्टी है, चमड़ा है जैसे कृषि में हो गया, या साबुन बनाने में, या फिर कृत्रिम रेशे या प्लास्टिक वगैरह जो भी सिंथेसिस प्लास्टिक होता है उसमें इसको काम में लिया जाता है। तो ये तीसरा है अपना रासायन आधारित उद्योग। चौथा देखिए वन उत्पाद आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग हो गए जिनमें कच्चा माल किससे प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है। जैसे नाम से ही लग रहा है वन उत्पाद यानी वनों से प्राप्त उत्पाद, यानी वनों से जो भी प्राप्त होता है उस पर आधारित क्या होते हैं ये उद्योग होते हैं। इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है, यानी वनों से जो भी प्राप्त होते उत्पाद उनको कच्चे माल के रूप में क्या लेते हैं काम में लेते हैं। जैसे कागज हो गया, लकड़ी से वनों से प्राप्त होता है। लुगदी उद्योग यानी कागज को गलाने के बाद उसमें बनाते हैं कोई लुगदी। फर्नीचर उद्योग जैसे कई विभिन्न प्रकार की लकड़ियों से फर्नीचर का निर्माण करना, जैसे दिया सलाई माचिस को बोलते हैं उद्योग है। लाख उद्योग यानी लाख जो भी कच्चा पदार्थ वनों से प्राप्त होता है उसमें लाख आधारित उद्योग हो गए। और कागज उद्योग के लिए लकड़ी काम में लेते हैं, जैसे बांस है, घास है, विभिन्न प्रकार के वनों से प्राप्त होती है। फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी यानी जो सागवान वनों में होती है, ये पढ़े थे अपन वनों में, उसमें विभिन्न प्रकार के फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो भी उनमें काम में लेती है कठोरी लकड़ी होती है। ये उद्योग उद्योग के लिए लाख भी किससे प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होते हैं। कई प्रकार के वन होते हैं जिसमें अपन ने पढ़ा था हिमालय की जो पुस्त थी गौड़पुज में, तो उसमें भी लाख होता है, वो वनों से प्राप्त होता है कच्चे माल के रूप में, जिस पर लाख आधारित क्या होते हैं उद्योग होते हैं। तो चौथा है अपना वनों उत्पाद आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग हो गए जिनको वनों से क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है। और इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है, यानी वनों से जो भी प्राप्त उत्पाद होते हैं यानी कच्चे माल के रूप में इनको क्या लेते हैं काम में लेते हैं। जैसे कागज हो गया, लुगदी उद्योग हो गया यानी कागज को गलाने के बाद जैसे काम में लेते हैं। फर्नीचर उद्योग है, जैसे फर्नीचर में जैसे किसी प्रकार का अपन निर्माण कर रहे हैं, जो भी फर्नीचर से दरवाजे खिड़कियां। दिया सलाई माचिस उद्योग हो गए, या लाख उद्योग हो गया जिसमें लाख क्या होता है प्राप्त होता है। और कागज उद्योग के लिए लकड़ी है, जैसे बांस एवं घास है, जैसे बांस हो गया, विभिन्न प्रकार के घास प्राप्त होते हैं। फर्नीचर उद्योग के लिए देखें तो इमारती लकड़ी जो कठोर होती है उससे दरवाजे वगैरह जैसे बनाते हैं। और तथा उद्योगों के लिए लाख भी देखें, यानी लाख पर जो निर्भर होते हैं कच्चे माल के रूप में, वो भी किससे प्राप्त होता है, वनों से प्राप्त होता है होती है। तो ये थे वनों पर आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग हो गए जिनको वनों से क्या मिलता है, कच्चा माल मिलता है। अंतिम है अपना कच्चे माल पर आधारित उद्योग पशु आधारित उद्योग, यानी ऐसे उद्योग हो गए जिनको कच्चा माल किससे मिलता है, पशुओं से प्राप्त होता है। जैसे चमड़ा है, यानी मरने के बाद जो पशु होते हैं उनमें चमड़ा प्राप्त करते हैं। ऊन है, जैसे विभिन्न प्रकार के पशुओं से प्राप्त किया प्रमुख है कच्चा माल है। चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा हो गया, और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए क्या हो गया, ऊन हो गया, जो किससे प्राप्त होती है, पशुओं से प्राप्त होती है। यानी ये सारे कौन से उद्योग है, पशु आधारित उद्योग है। तो चमड़ा आधारित हो जिससे चमड़े से कोई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, और दूसरा ऊन है जो से पशुओं से क्या होती है प्राप्त होती है प्रमुख कच्चे माल के रूप में। और चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा काम में लेते हैं। और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए देखें तो ऊन भी देखें वो किससे प्राप्त होती है, पशुओं से प्राप्त होती है। तो उससे विभिन्न प्रकार के जैसे ऊनी वस्त्र होते हैं, खेस वगैरह, कंबल वगैरह जो भी बनाते हैं ऊनी वस्त्र बनाने के लिए क्या ले जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। तो ये थे अपने कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन, जो 5 प्रकार के अपन ने पढ़े। 500 याद करने बड़ा प्रश्न ये भी 4 नंबर का था कई बार कि कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो 5 प्रकार के सरल, एक कृषि आधारित उद्योग जिसमें कृषि से क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो उत्पादन होता है, उपज होती है, उनसे कच्चा माल प्राप्त होता है। दूसरा खनिज पढ़ने कि खनिजों से चाहे धात्विक हो या धात्विक हो उनसे कच्चा माल मिलता है। तीसरा रसायन आधारित उद्योग पढ़ा जिसमें
पेट्रो तेल है, जैसे खनिज तेल है, पेट्रोलियम, उसके जो उत्पाद होते हैं उससे कच्चा माल प्राप्त होता है। चौथा वन उत्पाद आधारित उद्योग है, यानी वनों से क्या प्राप्त होता है, इसको कच्चा माल प्राप्त होता है, जैसे दिया सलाई कागज फर्नीचर ये होते हैं। और अंतिम अपना पशु आधारित उद्योग, जिसमें चमड़ा है या ऊन क्या होती है, पशुओं से प्राप्त होता है, जो कच्चे माल के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये अपन को याद करने कच्चे माल पर आधारित उद्योग।